नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कैसे किसी एक देश के अंदर होने वाले चुनाव बॉर्डर पार दूसरे देश में जबरदस्त हलचल पैदा कर सकते हैं। मतलब इंडिया के कुछ राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल और असम के हालिया इलेक्शन रिजल्ट्स सिर्फ एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रह गए हैं। इसकी वजह से पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन और कूटनीतिक तनाव पैदा हो रहा है। तो चलिए डीकोड करते हैं कि आखिर एक स्टेट इलेक्शन एक इंटरनेशनल मुद्दा कैसे बन गया। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन टॉपिक से होकर गुजरने वाले हैं। हम बात करेंगे इलेक्शन रिजल्ट्स और जियोपॉलिटिक्स की, अवैध अप्रवासन यानी इलीगल इमिग्रेशन के डर की, सीमा सुरक्षा के कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज की, कूटनीतिक टकराव की, आगे के जियोपॉलिटिकल रोड मैप की और आखिर में कुछ करियर डेवलपमेंट की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चुनाव परिणामों और जियोपॉलिटिक्स की। पश्चिम बंगाल और असम के हालिया चुनाव, जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं है। इन दोनों ही राज्यों के बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं और सच कहें तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। नॉर्मली होता क्या है, किसी भी देश की घरेलू राजनीति सीमाओं के पार उतनी चर्चा का विषय नहीं बनती। इंडिया में सारा फोकस इस बात पर रहता है कि राज्य में सरकार कौन बना रहा है या घरेलू नीतियां क्या होंगी। लेकिन अगर हम बॉर्डर के उस पार देखें तो बांग्लादेश का मीडिया इन स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका है। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि पश्चिम बंगाल और असम की नई सरकारें बॉर्डर मैनेजमेंट और इलीगल इमिग्रेशन को लेकर क्या पॉलिसी बनाने वाली हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे शेयर की गई बाउंड्रीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सीधे फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा बना देती हैं। अब आते हैं उस कोर इशू पर जो इस पूरी इंटरनेशनल टेंशन की जड़ है, अवैध अप्रवासन का डर। ये जो बयान है ये कोई मामूली बात नहीं है। बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने अपनी संसद में खड़े होकर सीधे सीधे कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पड़ोसी देश से लोगों को निकालकर एक नया रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ा नहीं किया जाएगा। और पता है, ये बयान वहां की संसद में दिया गया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि बांग्लादेश के अंदर लोकल लेवल पर कितनी गहरी घबराहट और चिंता बनी हुई है। अब यहां जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है सीधा एक्शन रिएक्शन का कंट्रास्ट। एक तरफ हमने बांग्लादेशी सांसद का डर देखा और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री का ये एकदम क्लियर इलेक्शन प्रॉमिस है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जंगलों में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ेगी और घुसपैठियों से जमीन का एक एक इंच वापस लेगी। जाहिर है, ऐसे वादों से इलेक्शन में तो भारी सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथ ही क्रॉस बॉर्डर टेंशन भी एकदम से बढ़ जाती है। और बांग्लादेश की इस चिंता के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है जिसे समझना जरूरी है। बांग्लादेश पहले से ही म्यांमार से आए लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को होस्ट कर रहा है। उनके अपने रिसोर्सेज पहले से ही लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में जब इंडिया में अवैध अप्रवासियों पर नकेल कसने की बात होती है तो बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं रह जाती। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की घंटी है। इतनी बड़ी आबादी को वापस कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है। इंडिया में जो नीतियां प्रपोज की जा रही हैं, उनके लॉजिस्टिक चैलेंजेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अंदरूनी चुनौती, मतलब जो लोग पहले से ही राज्य के जंगलों या जमीनों पर बस गए हैं, उन्हें वहां से हटाना। और दूसरा है बाहरी चुनौती, जो खुली और पोरस सीमाएं हैं, वहां से होने वाली नई एंट्रीज को पूरी तरह से रोकना। सच कहें तो इन दोनों टारगेट्स को एक साथ अचीव करना कोई आसान काम नहीं है। अब शिफ्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है सीमा सुरक्षा के कुछ बहुत ही अपरंपरागत यानी अनकन्वेंशनल आइडियाज। क्या कभी सोचा है कि फिजिकल बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कंटीले तारों या दीवार के अलावा और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? एक ऐसा प्रपोजल सामने आया है जो सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि काफी कंट्रोवर्शियल भी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत बांग्लादेश बॉर्डर के उन हिस्सों में, खासकर नदियों और तालाबों वाले इलाकों में जहां फेंसिंग करना मुश्किल है, मगरमच्छों और सांपों को छोड़ने के प्रपोजल पर बात हुई है। आइडिया यह है कि इन खतरनाक जानवरों का डर इलीगल क्रॉसिंग करने वालों के लिए एक डिटरेंट का काम करेगा। वैसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के लिए कुछ ऐसा ही सोचा था। और हां, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस आइडिया की कड़ी आलोचना की है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पॉलिटिकल बयानबाजी बहुत ही कम समय में एक फुल फ्लेज्ड कूटनीतिक टकराव यानी डिप्लोमैटिक क्लैश में बदल गई।
अगर हम इस पूरे एस्केलेशन को स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले दिन रात में असम के मुख्यमंत्री ट्विटर पर 20 अवैध प्रवासियों की एक फोटो शेयर करते हैं जिन्हें वापस भेजा गया था। इसके ठीक अगले दिन बांग्लादेश सरकार बड़ा एक्शन लेते हैं और इंडियन एनवॉय को बुलाकर इस ट्वीट पर फॉर्मल प्रोटेस्ट दर्ज कराती है। फिर तीसरे दिन क्या होता है? पूर्व भारतीय राजनयिक सामने आते हैं और बांग्लादेश के इस रिएक्शन को पूरी तरह से अननेसेसरी बता देते हैं। मतलब एक सोशल मीडिया पोस्ट से दोनों देशों के बीच की टेंशन कुछ ही घंटों में पीक पर पहुंच गई। यहां पर दो बिल्कुल अलग-अलग जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स का सीधा टकराव है। एक तरफ बांग्लादेश का हिस्टोरिकल स्टैंड ये रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया ग्रो कर रही है कि उनके लोगों को इंडिया जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सिरे से नकारते हैं कि कोई मास माइग्रेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन डिप्लोमैट्स का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि अवैध अप्रवासन एक ग्राउंड रियलिटी है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे दोनों देशों को मिलकर मानना होगा और सॉल्व करना होगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? द जियोपॉलिटिकल रोड अहेड। इन सारे इवेंट्स और नए पॉलिटिकल मैंडेट्स का फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि फ्यूचर के एक्शंस किन लीगल फ्रेमवर्क्स पर बेस्ड होंगे। पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज में इमिग्रेंट्स एक्सपल्जन फ्रॉम असम एक्ट 1950 नाम के एक बहुत पुराने और डॉर्मेंट कानून को फिर से जगाने का वादा किया गया है। लेकिन देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना बिल्कुल अलग बात। ग्लोबली ये देखा गया है कि एक बार जब कोई इंसान बॉर्डर पार कर लेता है तो उसे लीगली वापस भेजना एक बेहद कॉम्प्लेक्स और लंबा प्रोसेस बन जाता है। खैर, जिस तरह से देश अपने बॉर्डर्स और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नई पॉलिसीज बनाते हैं, उसी तरह हमें भी अपने करियर को सिक्योर करने के लिए सही डायरेक्शन की जरूरत होती है। और यहीं पर बात आती है इस एक्सप्लेनियर के स्पॉन्सर की। ये जो 100+ का नंबर है, ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी बताता है। ये उन लोगों का नंबर है जिन्होंने सिर्फ पिछले 2 महीनों के अंदर करियर 247 की मदद से अपनी पहली जॉब क्रैक की है। सही गाइडेंस हो तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आज की डेट में ट्रेडिशनल जॉब्स से ज्यादा न्यू एज स्किल्स की डिमांड है। करियर 247 इन्हीं हाई डिमांड सेक्टर्स पर फोकस करता है, जैसे डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स। ये वो फील्ड्स हैं जहां आज और कल की सबसे बेहतरीन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और जो चीज़ इस प्रोग्राम को सच में अलग बनाती है वो है इसका प्रैक्टिकल फायदा। इसमें IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन मिलता है और सबसे बड़ी बात, कम से कम 3 जॉब इंटरव्यूज की पक्की गारंटी दी जाती है। करियर को बूस्ट करने के लिए P10 कोड का उपयोग करके एक स्पेशल डिस्काउंट भी लिया जा सकता है। तो चलिए वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हमने इस पूरे एक्सप्लेनर में देखा कि कैसे डोमेस्टिक इलेक्शंस इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को हिलाकर रख देते हैं, लेकिन जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये सारे पॉलिटिकल वादे और ये डिप्लोमैटिक टेंशन सच में अगले 5 सालों में कोई ठोस बॉर्डर पॉलिसी चेंज लेकर आएंगे, या फिर जैसा पॉलिटिक्स में अक्सर होता है, अगली बार इलेक्शन आने तक इन्हें फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने और इस पूरे टॉपिक को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।